जय हिंद बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया, सब मजे में, सब अच्छा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है। चलिए, मैं भारतेंदु मिश्रा एपीएस इंस्टीट्यूट कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी के ऑनलाइन चैनल एपीएस इंस्टीट्यूट से आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। आइए बेटा, हम जो बात कर रहे थे, जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे आपसे, उस टॉपिक के बारे में आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। डायमेंशन की दूसरी सीरीज है जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया है, लिखा है के बाई एल, ये आपके सामने लिखा है के बाई एल अंडर रूट में एफ बाई एल। कहा जा रहा है कि यह जो दिया हुआ है ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू। चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में सवाल बनाना है क्या। इसमें कहा जा रहा है साहब कि ये क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है। तो आपको पता है अगर के कांस्टेंट है बेटा, तो के अगर कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, तो अगर बच्चा के कांस्टेंट है तो ध्यान देना, इस सवाल का सलूशन कर रहे हैं, ये डीएल होगा। डीएल का मतलब होता है डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस होगा। आइए साहब, अगर ये डायमेंशनलेस होगा, लेंथ है आपके सामने दिया है, लेंथ का डायमेंशन होता है एल, ये आपको पता है, नहीं पता है तो आज जान लीजिए, मैंने खुद बताया है, लेंथ का डायमेंशन होता है एल। आगे बढ़ेंगे, ये फोर्स एफ है, एफ का डायमेंशन आपको बताए थे एम एल टी पे पावर -2, याद करने के लिए बोले थे, मत लेटो ना दोबारा, ये इसका डायमेंशन। जब इसका डायमेंशन हो गया, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट में ये है एम, लिखा है मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है मास पर यूनिट लेंथ। अगर बेटा यहाँ मास पर यूनिट लेंथ लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, मास पर यूनिट लेंथ ऐसे हो, इसका डायमेंशन करेंगे तो m और लेंथ का l हो जाएगा ml पे पावर -1। आइए साहब, इस फार्मूला में थोड़ा रखने का प्रयास करते हैं। क्या दिया है, k बाई एल अंडर रूट में f बाई एल। बेटा जी, आपको पता चल गया कि अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो k का कोई डायमेंशन नहीं है तो नहीं, l का l है, यहाँ लिखेंगे बेटा 1 बाई एल, अंडर रूट में आएगा f। यफ आप देखिए, यफ का डायमेंशन फार्मूला ये है, तो आपने लिख दिया एम एल टी पर पावर -2। थोड़ा कांड करिए, थोड़ा कांड करेंगे तो आप m बाई एल का लिखेंगे m l पे पावर -2। ये देखिए, ये इसको खाएगा, आगे बढ़ेगा। अगर तू लोग थोड़ा मेहनत कर दे ध्यान से, ये इसको खा गया और ऊपर जाने वाला है, ये 1/l होगा, और अंडर रूट में क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद हो जाएगा एल। कोई चीज़ नीचे होती है ऊपर जाती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो पावर का साइन बदल जाता है, एल पे पावर -1 का एल पे 1 हो जाएगा, और ऑलरेडी एल दिया हुआ है और टी पर पावर -2 दिया है। थोड़ा मेहनत करेंगे तो 1/l आएगा, और ये देखिए यहीं लिख दे रहा हूँ 1/l, और यहाँ क्या लिखा हमने, अंडर रूट में l का स्क्वायर t पर पावर -2। तो हम मेहनत करेंगे तो बाहर आ गया, यहाँ आएगा l और यहाँ आएगा t पे पावर -2, ये इसको खा जाएगा, आपके सामने t पे पावर -1। ये जो t पे पावर -1 आया है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो t पे पावर -1 आया है, ये बेटा फ्रेक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होगा। ये जो t पे पावर -1 है, ये फ्रेक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होता है। ये t पे पावर -1 जो है, ये फ्रेक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला होता है। तो आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है फ्रेक्वेंसी, तो पहला ही ऑप्शन सही है। फिर से समझ लीजिए एक बार, ये आपके सामने दिया गया है और पूछा जा रहा है इसका डायमेंशन कौन सा होगा। क्लियर है? ये हम जो कंसेप्ट पढ़े थे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, समीकरण के सत्यता की जांच, उसी का उपयोग हम पढ़ रहे हैं। उससे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आते एग्जाम में वो पढ़ रहे हैं। ये आपके सामने दिया है साहब, हमने लिख दिया के बाई एल एफ अपान एल। के का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, कोई डायमेंशन नहीं है। लेंथ का एल हो जाएगा, फोर्स का बेटा एम एल टी पे पावर -2 हो गया, और बेटा यहाँ पे m बाई एल आया, m बाई एल आया। ये तुम्हारे सामने हमने रखा, पूरा डाटा लिखे, ये सवाल हम कर लें। क्लियर है? अगला सवाल आपके सामने मैं दे रहा हूँ,
अगला सवाल देखिए क्या है, सुनिए समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हमारी चर्चा होने लगी। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, और क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तो क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, यहाँ पे आपके सामने ये एक दीवार है और इस दीवार को ऐसे रखा गया। इस दीवार पर एक हमने एक ऐसे ले लिया है और इसको ऐसे एक रॉड है, मान लीजिए ये रॉड है, ये जो रॉड है ऐसे लटका हुआ है और इस रॉड की लंबाई ऐसे है। इस रॉड का जो मास है, लंबाई L है, इस रॉड का जो मास है वो बेटा कैपिटल M हमने मान लिया। अच्छा मान लो यही रॉड ऐसे लटका हुआ, तो इसकी लंबाई L हो गई, इसका मास M हो गया। ये जो तुम सामने से देख रहे हो ना, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस है कि नहीं? देखो यहाँ रेडियस है, तो रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिज्या। रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। इसका रेडियस R है। इसका रेडियस क्या है? R है। तो सवाल कहा जा रहा है आपसे क्या, कि आपसे क्वेश्चन कहा गया कि M, ये जो M है, अब ये लटका हुआ, जब ऐसे कोई लटकता है तो उस पर नीचे की तरफ वेट काम करता है। वेट का मान कितना होता है? mg। हमने मान लिया यहाँ mg वेट लगा है, तो अगर कैपिटल M है तो यहाँ चलो स्मॉल m बना देते हैं mg। तो कहा जा रहा है mgl अपान पाई आर स्क्वायर, mgl अपान पाई आर स्क्वायर। ध्यान देना, ये तुम्हारे सामने क्या दिया है, ये वाला, ये कहा जा रहा है mgl अपान पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? mgl अपान पाई आर स्क्वायर पूछा जा रहा है। mgl अपान पाई आर स्क्वायर हैविंग डायमेंशन फार्मूला ऑफ, कर रहे हैं कि mgl अपान पाई आर स्क्वायर हैविंग डायमेंशन फार्मूला ऑफ, mgl अपान पाई आर स्क्वायर इज हैविंग डायमेंशन फार्मूला ऑफ। किसका डायमेंशन फार्मूला इसके पास है, यही जानना। क्लियर है? तो आइए थोड़ा इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला है ऑप्शन, दूसरा है ऑप्शन, तीसरा है ऑप्शन और चौथा है ऑप्शन आपके सामने में दे रहा हूँ, थोड़ा जगह बना दे रहा हूँ। ये पहला है ऑप्शन है, ये दूसरा है ऑप्शन है, ये तीसरा है ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, पहला है ऑप्शन है ml पे पावर -1 t पर पावर -2। दूसरा है ऑप्शन है mt पर पावर -2। तीसरा है ऑप्शन है m l स्क्वायर t पर पावर -2 और चौथा है m l t पर पावर -2। ये चार ऑप्शन दिया है और चार ऑप्शन को देखते हुए आपको सवाल को बनाना। ये भी देखो, तो इसके पहले जो सवाल कर रहे थे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन में, उसमें क्या होता था? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होता था। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते थे, राइट हैंड साइड निकाल लेते थे, दोनों को बराबर कर लेते, हो जाता था। वही काम यहाँ। इस बार इसको मान लो लेफ्ट हैंड साइड दिया है, इसमें जो ऑप्शन दिया है वो राइट हैंड साइड है, दोनों को मिला लेना है, मिला के कर लेना। क्लियर हुआ? आओ थोड़ा देखते हैं, पहले इसको यूज करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तब हम आंसर बनाएंगे। बताओ बेटा क्या दिया है? बच्चा रे दिया है mgl पाई आर स्क्वायर। बचवा रे यहाँ दिया है mgl अपान पाई आर स्क्वायर, यही दिया। चलो बेटा थोड़ा कांड करते हैं। कांड करने में तो तुम लोग मास्टर आदमी हो, हमेशा मौका खोजते रहते कब कांड करें। और यहाँ कांड करो, देखते हैं। m है, m का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल M होता है। जो g है, g का डायमेंशन होता है LT पर पावर -2, बताएं। और ये L है, L का डायमेंशन होता है L। कितना तो हो गया भाई? M का हो गया M, G का हो गया LT पे पावर -2, L का हो गया। नीचे बेटा तुम्हारे सामने दिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, L का होगा L स्क्वायर। देखो बेटा ये वाला इसको इससे खा जाएगा, ये वाला और ये वाला मिलके इसको खाएगा। देख भाई तेरे लिए ये आएगा, देख भाई तेरे लिए ये आएगा। ये वाला और ये वाला इसको खाएगा, तेरे लिए आएगा। बता दे इसमें कौन सा ऑप्शन है?
दूसरा ऑप्शन तेरे को दिख रहा है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है? तो दूसरा सवाल तेरे सामने मैंने दिया और बता दिया कैसे। क्लियर है? अब बेटा तीसरा सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है डायमेंशन फार्मूला ऑफ L/R इज इक्वल टू। आपको मैं एक बात बताऊं भैया, ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ L/R, ये सवाल वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ऑप्शन क्या है? पहला दिया है M0, L0, T0। दूसरा ऑप्शन है M0, L0, T। तीसरा ऑप्शन है ML² T। चौथा ऑप्शन है R। चौथा ऑप्शन है R। ध्यान देना, यही तुम्हारे सामने सवाल है कि L/R का डायमेंशन फार्मूला क्या है। क्लियर है? L/R का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है कि L/R का डायमेंशन फार्मूला क्या है। अब देखो बेटा, पहला तरीका तो इस सवाल के मैं कई तरीके से कर दे रहा हूँ और लास्ट में जो बताऊंगा वही ध्यान रखें। जैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें हम लोग, तो अगर हम फर्स्ट मेथड इसका यूज करें इस सवाल को बनाने के लिए, अगर हम फर्स्ट मेथड यूज करें तो पहले मेथड में क्या है बेटा, L/R। पहले मेथड में क्या है बेटा, L/R। ध्यान देना, जो पहला मेथड है उस पहले मेथड में क्या है भैया, L/R। तो क्या कर सकते हैं, L का डायमेंशन निकाल लें, R का डायमेंशन निकाल लें, दोनों को रख दे, अपने आप आंसर आ जाए। क्लियर है? क्या किया हमने भैया, L का डायमेंशन निकाल लिया, R का डायमेंशन निकाल लिया और निकालने के बाद रख दिया, आंसर बन गया, काम खत्म। तो इसके लिए होना क्या चाहिए कि हमें L का और R का डायमेंशन आना चाहिए। अगर हमें L और R का डायमेंशन नहीं आएगा तो हम सवाल नहीं बना पाएंगे। बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे ना। तो चलो थोड़ा वीडियो को रोको और वीडियो को रोक के थोड़ा तुम लोग करो, देखो कर पाते हो कि नहीं कर। 11th वाले बच्चे नहीं करेंगे इस सवाल को, ये 12th वाले बच्चे या टारगेट नीट और जेई के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो करेंगे। 11th वाले बच्चों को भी नहीं करना है, वो बाद में जब पढ़ाया जाएगा 12th में जब पढ़ लेंगे तब करेंगे। 11th वाले नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन टारगेट नीट वाले और जो 12th वाले बच्चे वो कर सकते हैं, टारगेट जेई वाले बच्चे कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो को रोको और रोक करके करो, देखो इसका आंसर क्या आता है। तो आप प्रयास करो, देखिए क्या कर पाते हो, क्या करो, प्रयास करो। चलो जो लोग कर लिए ठीक है, नहीं किए हम बता दे रहे, ध्यान सुनना मेरी बात। क्या कर रहा हूँ, L है, L का जो डायमेंशन होता है वो होता है ML² T पर पावर -2 A पर पावर -2। ध्यान देखो, जो R है, R का डायमेंशन फार्मूला होता है ML² T पर पावर -3 A पर पावर -2। ध्यान दें, जो L का डायमेंशन फार्मूला है वो है ML² T पर पावर -2 A पर पावर -2। जो R का डायमेंशन फार्मूला होता है वो ML² T पर पावर -3 A पर पावर -2। क्लियर हो गया? अब देखो, सीधा सीधा डायमेंशन लिख दिए दोनों का, ये वाला इसको खाएगा, ये वाला इसको खाएगा, ये वाला इसको खाएगा। देखिए ये वाला इसको खा जाएगा क्योंकि ये पावर 2 है, पावर 3 है, तो पावर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक t बच जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1/t पर पावर -1, कांड करोगे t आ जाएगा। तो देख बेटा,
ये वाला इसको खाया, ये वाला इसको खाया, ये वाला इसको खाया, ये वाला इसको खाया, ये टी तेरे लिए आया, यहाँ पे तू आ गया आंसर। तो L/R का डायमेंशन फार्मूला T। अब मान ले तुझे पता होगा L का डायमेंशन तो लिख लेगा, R का डायमेंशन तो लिख लेगा, अगर नहीं पता है तब क्या करें? छोड़ के चला आएगा क्या? अरे भाई नहीं पता है तो क्या छोड़ के चला आएगा? नहीं रे भाई, छोड़ के नहीं आएगा। देख कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो दूसरे तरीके से, कई तरीके से सवाल कर सकते हैं। सुन ले, सेकंड मेथड अगर इसी सवाल का हम उपयोग करें, अगर इसी सवाल का हम सेकंड मेथड यूज करें, समझ रहे हो? सेकंड मेथड, जो सेकंड मेथड हम बताएंगे, थर्ड मेथड बताएंगे, निर्मल बाबा का मेथड होता है। इन सब इसमें तो थोड़ा समय लगेगा। भविष्य में जब हम निर्मल बाबा का तरीका बताएंगे तो तुमको बताएंगे, सवाल को देखोगे, देखते ही आंखों से बनाओगे और आंसर बन जाए, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आओ इसका दूसरा तरीका देखो। बेटा हमको एक फार्मूला पता है, U बराबर होता है हाफ LI का स्क्वायर। U जो है एनर्जी है और हाफ LI का स्क्वायर है। तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन आया L और R क्या है, जान लो। जो L है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और जो R है ये है बेटा रेसिस्टर, ये क्या है? रेसिस्टेंस। ये बेटा 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, और ये बेटा जो टारगेट वाले हैं या 12th वाले हैं मैग्नेट में पढ़े होंगे, और जो 11th वाले हैं जब 12th क्लास में जाएंगे तो मैग्नेट पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होता है, मतलब इसको कहा जाता है स्वप्रेरक गुणांक। सेल्फ इंडक्शन को कहते हैं स्वप्रेरक और इसको कहते हैं गुणांक, तो इसको कहते हैं स्वप्रेरकत्व गुणांक कहते हैं, और ये रेसिस्टेंस को प्रतिरोध करते हैं। ये फार्मूला U बराबर हाफ LI स्क्वायर है, किसी ये एनर्जी का फार्मूला है। कहाँ की एनर्जी का फार्मूला है अभी मैं बता दूं। जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का फार्मूला है। अब समस्या आ गई इंडक्टर क्या होता है। तो देखो ऐसे ऐसे कई तार बना है तो ये रेसिस्टर होता है, और ऐसे ऐसे बना है तो ये क्या होता है? इंडक्टर। इसके बारे में भविष्य में चर्चा होगा, अभी मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, करूँगा तो समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए ध्यान। ये U बराबर होता है LI, और एक फार्मूला होता है H बराबर, वो होता है बेटा I स्क्वायर RT। ये क्या है? किसी करंट के वजह से जो पावर, जो हीट जनरेट होता है वो हीट का फार्मूला है। जैसे बल्ब जलाते हो ना, तो बल्ब गर्म होता है तो उससे हीट पैदा होता है। जो हीटर होता है घरों में देखे होंगे, जो हीटर ठंडी के दिनों में जलाते हैं लोग या खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, जो हीटर होता है उससे हीट जो निकलता है वो। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा? देखो ये दोनों का यूनिट सेम होता है, क्योंकि ये भी एनर्जी है ये भी एनर्जी है, तो ये वाला इसको खा जाएगा और ये I स्क्वायर इसको खा जाएगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे T बराबर क्या आ जाएगा? L/R। तो तुम्हें ये भी मिल गया L/R बराबर T। देखिए तुरंत 1 सेकंड में आंसर आ गया। ये निर्मल बाबा का तरीका है, तुरंत मेहनत की आंसर आ गया। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से सेकंड मेथड से हम सवाल कर सकते हैं। क्लियर? या तो डायमेंशन पता है तो लिख के रख लो, नहीं पता है तो क्या छोड़ के चले आएंगे? नहीं रे भाई, मैंने पढ़ाया है, छोड़ के कैसे आ जाएगा? करके आने कैसे करेगा? रख ले इसको। क्लियर हो गया? ये तुम्हारे सामने दूसरा सवाल। अब तीसरा जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, L/R बराबर होता है T। तुमको तीसरा तरीका मैं यही बता रहा हूँ कि भैया चुप मार के इसको याद कर लो। भैया इसको चुप मार के याद कर लो। क्यों याद कर लो? कि पहले तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। जितना समय तुम इतना लंबा बनाने में, जितना समय तुम इतना लंबा बनाने में यूज करोगे, 1 सेकंड में याद हो जाएगा कि L/R का डायमेंशन T होता है। L/R का डायमेंशन T होता है।
1 सेकंड में याद हो जाएगा, तुमको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। बात समझे? तो इतना समय क्यों बर्बाद करें, हम डायरेक्ट याद कर ले रहे हैं कि L/R का डायमेंशन Q है, याद हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है डायमेंशन फार्मूला ऑफ CR इज, डायमेंशन फार्मूला ऑफ CR इज, ये CR लामोर वाला CR लामोर ने भी, ये CR है, C और R। C क्या है बेटा, यहाँ C क्या है, तो C जो है कैपेसिटेंस, R कैपेसिटर है, C जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, R जो है वो रेसिस्टेंस है। C जो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है और R जो है भैया रेसिस्टेंस है। ध्यान देना, ये C और R तुम्हारे सामने दिया है। ये डायमेंशन फार्मूला है ऑफ CR। ऑप्शन दिया है पहला T के बराबर, दूसरा T पर पावर -1 के बराबर, तीसरा T² के बराबर और चौथा T पर पावर -2 के बराबर। 4 ऑप्शन है। व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ CR? पहला है T, दूसरा है T पे पावर -1, तीसरा है T², चौथा है T पे पावर -2। क्लियर है? आइए देखते हैं इसका सवाल का जवाब क्या है। देखो बेटा, इस सवाल को अगर बनाना है तो बनाने के इसके 2 तरीके। पहला तरीका क्या है, एक्चुअल में बनाने का जो तरीका है वो 2 है। पहला तरीका क्या है कि C और R लिखा है तो C का डायमेंशन फार्मूला लिख दे, R का डायमेंशन फार्मूला लिख दे और लिख करके रख दे और रखने के बाद आंसर बना ले। पहला तरीका तो यही है। तो भैया C का डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। अगर हम C का डायमेंशन लिखेंगे तो C का डायमेंशन होता है m पे पावर -1, L पे पावर -2, T पे पावर 4, A पे पावर। ये किसका डायमेंशन लिखा? C का। C का डायमेंशन कितना है भैया? m पे पावर -1, L पे पावर -2, T पे पावर 4, A पे पावर 2। अच्छा, अगर R का डायमेंशन हम लिख देंगे, ध्यान दीजिए, तो एक काम करते हैं ना, इधर ही डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, आराम रहेगा। m पे पावर -1, L पे पावर -2, T पे पावर 4, A पे 2। ये तो C का हो गया। अगर R का डायमेंशन लिखना चाहें तो R का लिखेंगे m, L पे पावर 2, T पे पावर -3, A पर पावर -2। अगर हम लिखना चाहें R का डायमेंशन फार्मूला तो m, L² T पर पावर -3, A पर पावर -2। ध्यान दो, जब गुणा करोगे तो ये वाला इसको खा जाएगा, ये वाला इसको खा जाएगा, ये वाला इसको खा जाएगा, ये तुम्हारा बचा रहेगा। तो क्या बचा रहेगा बेटा? T बचा रहेगा। तो जो CR का डायमेंशन फार्मूला तुम्हें मिल गया वो क्या मिल गया? T मिल गया। क्या मिल गया भैया? T मिल गया। क्लियर है? इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो एक तरीका तो ये है कि तुम ऐसे सवाल को कर लो। इसी सवाल का सेकंड मेथड अगर बात करें, अगर हम निर्मल बाबा के तरीके से इस सवाल को बनाना चाहते हैं कि देखिए कि निर्मल बाबा कैसे इस सवाल को सोचेंगे और कैसे बताएंगे, तो सीधा कंसेप्ट और कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने आप आ जाएगा। इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ध्यान दीजिएगा। हमसे लिखा है CR, आपको पता है C बराबर होता है Q/V, C बराबर होता है Q/V और R बराबर होता है, आपने पढ़ा है ना, Q बराबर CV फार्मूला है और V बराबर होता है IR। तो R बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? V/I। ये देखिए, इसको एक खा जाएगा और आपको पता है Q बराबर IT और ये I है, ये इसको खा जाएगा, आपके लिए T आ जाएगा। देखिए एकदम एक लाइन में आ गया। बात समझे ना? कोई डायमेंशन याद करने का झंझट ना झमेला। अब ये बहुत लोगों को याद नहीं ना रहता है यार, ये जो तुमको दिख रहा है याद नहीं रहता। तो याद नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? तकलीफ में आ जाएंगे। तो बिना उसके हमने कर लिया, क्लियर हो गया, बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? पहला वाला ऑप्शन सही है, इसका T हो गया।
अब देखो इस सवाल का भी तीसरा मेथड जान लो। तीसरा मेथड ये है कि एक बात बताऊं, बस एक काम करना कि सी आर का डायमेंशन फार्मूला टी होता है, इसको बेटा याद कर लेना। क्या कर लेना? याद कर लेना। सी आर का डायमेंशन फार्मूला टी होता है, इसको बेटा याद कर लेना। इससे ज़्यादा बहुत नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा सोचोगे तकलीफ देर होगा। तो इसको याद कर लेना, अपने आप तुम्हारा कहानी बन जाएगा, अपने आप तुम्हारा काम हो जाएगा। ज़्यादा नहीं सोचोगे। क्लियर? इसको याद कर लो, अपने आप काम हो। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी स्क्वायर एल आर। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सी स्क्वायर एल आर इज गिवन एज ऑप्शन क्या दिया है? देखो पहला ऑप्शन दिया है m0 l0 t स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया है m0 l0 t2। तीसरा ऑप्शन दिया है m0 l0 t। और चौथा ऑप्शन दिया है m0 l0 t पर पावर माइनस। ये चार ऑप्शन तुम्हारे सामने है और यहाँ से करना है। देखो बेटा, तुमको एक बात बताए, हमको मतलब है सवाल का आंसर बनने से, कि सवाल का आंसर आ जाए और आसानी से कैसे आए। और एक बात बताए, किसी भी बच्चे को मैक्सिमम डायमेंशन फार्मूला याद नहीं होगा। तो डायमेंशन फार्मूला याद नहीं होगा तो हम करेंगे क्या? डायमेंशन फार्मूला या तो याद करें, तो अगर हमारे पास तरीके हैं तो हम याद क्यों करें यार? अगर हमें तरीके पता है तो हम याद क्यों करें? जैसे देखो, ध्यान दो, इसी का बताना है इस सवाल का सॉल्यूशन। एक तो तरीका ये है कि सी स्क्वायर एल आर है, इसका डायमेंशन लिखो, इसका लिखो, इसका लिखो, तीनों का डायमेंशन लिखो, सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। बोलो। लेकिन ये प्रोसेस लंबा होता है, एग्जाम में हमें समय बचाना है यार, इतना डायमेंशन ना याद होता ना हम कर पाएंगे। तो हम शॉर्टकट तरीके का प्रयोग करते हैं। तुमको पता है ना, इधर देखो लिख रहे हैं C बराबर क्या होता है? Q बाई V होता है। अब तुमको पता है L बाई R, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे L बाई R T होता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। ये वो वाली आरती नहीं है जो की जाती है, ये वाली आरती है जो आरती है, हो जाएगा। और रखते हैं, देखो C की जगह पे रखोगे तो क्या आ जाएगा? Q बाई V का होल स्क्वायर। L की जगह पे क्या लिख सकते हो? RT, और R तो हो ही गया R बराबर Q। इधर ध्यान देना, थोड़ा इसमें समझने का प्रयास करेगा हम लोग। ये क्या होने वाला है ये देखो, ये Q है, ये क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर अपॉन V का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर इंटू T हो जाएगा। Q बराबर क्या होता है आपको पता है? ये Q है ना, Q है। Q बराबर क्या होता है? IT। आप पढ़े हो Q बराबर क्या होता है? IT। यहाँ रख देंगे, डायरेक्ट रखना है, आई स्क्वायर टी स्क्वायर। V बराबर क्या होता है? आई आर। तो V बराबर आई आर है तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी। देखिए आर स्क्वायर को आर स्क्वायर का आएगा, आई स्क्वायर को आई स्क्वायर का आएगा। आपके सामने सीधे सीधे आ गया टी क्यू। यही डायमेंशन फार्मूला, यही इसका क्या है? डायमेंशन फार्मूला। अब इतना झाम ताम नहीं करेंगे कि डायमेंशन लिखेंगे उसका इसका, लिखते रह जाएंगे आप। और भी तरीके से कर सकते हो, और भी तरीका चाहो तो लगा सकते हो उसको। L बराबर आपने पहले से पढ़ के रखा है, L बराबर होता है क्या आपने पढ़ा है? L बराबर होता है E इंटू टी। जैसे आप फार्मूला पढ़ते हो ना, d5 बाई डी टी बराबर क्या होता है? L इंटू डी आई बाई डी टी। तो ये लंबा होगा, ये जो होता है वोल्टेज होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है L डी आई बाई डी टी। चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, L के जगह पे D इतना यहाँ रख दोगे, रखने के बाद ये भी आंसर। इस तरीके से भी सवाल का जवाब बना सकते हो। इसको भी रख सकते हो ना, L बराबर ऐसे लिखा है तो इसको रख सकते हो, रख के इसका सवाल बना सकते हो, जवाब बना सकते हो। क्लियर है? तो ये आपके तरीके से भी सवाल बन सकते हो, उसको भी कर सकते हो। तो ये सवाल आपके सामने का बना दिए। आइए अगला सवाल थोड़ा देखते हैं, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या है भैया? EL स्क्वायर अपॉन m पे पावर 5 g स्क्वायर ऐसे दिया है। EL स्क्वायर m पे पावर 5 g स्क्वायर है।
इज हैविंग डायमेंशन फार्मूला इक्वल टू पहला दिया है लेंथ, दूसरा दिया है मास, तीसरा दिया है सॉलिड एंगल, चौथा दिया है आर। ये सवाल है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। आपसे जो क्वेश्चन दिया गया है वो यही क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन समझे। पर ये दिया है इसका डायमेंशन फार्मूला, इसमें से कौन होगा। यार समझो ना, बात को समझो, थोड़ा ध्यान दो बाबू रे। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला तुमसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं, या तो इसका डायमेंशन लिखो, इसमें देख लो क्या क्या है, पहले ये तो जान लो। ये ई है बेटा, ई फॉर एनर्जी। ई फॉर क्या है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला होता है ml² T⁻⁻²। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ये m है बेटा, m क्या है बेटा, मास है। m क्या है, मास है। ये l जो दिया है, ये बेटा दिया है एंगुलर मोमेंटम। क्या दिया है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम है, मास का डायमेंशन फार्मूला m होता है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला ml² T⁻⁻² होता है। और ये बेटा जो आपके सामने दिख रहा है, ये जो है g है। g क्या होता है, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है। तो इसका होगा ml T⁻⁻², ये मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर, ये हो जाएगा m का स्क्वायर। थोड़ा मेहनत कर देंगे तो m⁻⁻1 L³ T⁻⁻3। ये सबके डायमेंशन फार्मूला आ गए। सबके डायमेंशन फार्मूला इसमें रख लीजिए, रखने के बाद सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। एनर्जी का होता है ml² T⁻⁻2। L का है आपके सामने लिखा हूँ मैंने, एंगुलर मोमेंटम I⍵, सॉरी ये माफ करिएगा, T⁻⁻1 होगा। तो इसका स्क्वायर है, तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, तो m² L⁴ T⁻⁻2। ये m⁵ है, लीजिए भैया लिख दिया m⁵। g का स्क्वायर है, g का मान इतना आया, तो इसका स्क्वायर करिए, तो m⁻2 L⁴ T⁻⁻6। बेटा मेहनत करेंगे, देखिए ये 2 और ये 2 4 और ये 5, इस 5 को खा जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ध्यान दीजिए साहब, L⁴ आया, ये 2 ये 4 6, इस 6 को खाएगा। और देखिए साहब ध्यान से थोड़ा, ये 2 मिलके इसको खाएगा। इसका मतलब जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो m0 L0 T0 होगा। जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो m0 L0 T0 है। इसका मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी आएगी उसका कोई डायमेंशन फार्मूला ही नहीं होगा। तो जब इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा तो देखते हैं, लेंथ का तो डायमेंशन फार्मूला होता है, मास का भी होता है, सॉलिड एंगल जो होता है इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। इसलिए हमारे सवाल का जवाब यही हो जाएगा। क्लियर हो गया। डायमेंशन का जो पहला यूज था, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ये हमने कर लिया। इस पे और भी अगर आपको सवाल मिलते हैं तो आप बनाने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करिए। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिए। जो सवाल नहीं आता है, वीडियो में नंबर दिया रहता है, उस नंबर पे व्हाट्सअप करें या ईमेल आईडी पे ईमेल करें। हमें आप मतलब फेसबुक से हमारे जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, APS-Institute 05 है, उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैसेज करके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका प्यार बना रहे। मैं चाहता हूँ कि हम लोग और अच्छा काम करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।